सभी लोगों को जय माता दी। 18 दिसंबर 2022 को जिनका जन्मदिन है उनके आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। आपको मैं जन्मदिन का भविष्य फल यानी 1 साल का पूरा भविष्य फल बताने की कोशिश करती हूँ और इसमें जो भी उपाय बताऊंगी आप उनको करने की कोशिश करें। तो जिन लोगों का 18 दिसंबर को जन्मदिन है वो लोग अपने कुछ कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उनका ये आने वाला साल है तो बहुत अच्छा, लेकिन इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव रहेंगे। कुछ कार्य आपके बनेंगे तो कुछ कार्य आपके रुकेंगे, रुकते रुकते कार्य बनेंगे, यानी मुश्किलों भरा उतार चढ़ाव के साथ ये मतलब साल आपका बीतने वाला है। आपके कुछ रोग भी उखड़ सकते हैं तो आपको अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको क्या करना है कि इस साल कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। कोई कार्य अगर आप करने की सोच रहे हैं तो उसको बिल्कुल भूल जाइए, उस काम को करिए मत इस साल, क्योंकि आप कोई काम में अगर हाथ डालने वाले हैं तो उस कार्य में आपको एक तरह से सफलता प्राप्त नहीं होगी, आपको लक्ष्य हासिल नहीं होगा, आपको उसमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आप इस साल कोई बड़ा निर्णय लेके कोई अपना काम ना करें, कहीं पर पैसा भी ना फंसाएं, किसी कार्य में पैसा ना लगाएं, पार्टनरशिप में भी कोई कार्य ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मतलब यानी जिसको आप पैसा देने वाले भी हैं किसी कार्य के लिए तो वो पैसा भविष्य में आए इसकी उम्मीद नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, किसी के साथ मिलके भी काम मत करिए, खुद भी कोई नया काम करने की मत सोचिए, क्योंकि जो पैसा फंस जाएगा वो आपको वापस नहीं मिलेगा, ना ही उस कार्य में आपको कोई ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस साल आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये सीख आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा एक तरह से फ़ायदा देने वाली है। इस साल आप बहुत कुछ सीखेंगे, सीखने की कोशिश करिए, ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो पहले उस कार्य को इस साल आपको समझना है, सीखना है, और जब आप उसको इस साल सीख लें तो अगली साल अगर आप वो काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, भगवान शिव की पूजा पे पूरा ध्यान दीजिए, उनका जलाभिषेक निरंतर करते रहिए, पशु पक्षियों की गाय की सेवा करिए, हरा चारा दीजिए गाय को, पक्षियों को दाना जरूर डालिए। ये सब करते रहेंगे तो ये 12 महीने आपके कैसे निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें आपके काम सिर्फ रुक ही नहीं रहे हैं, बन भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये साल आपका केवल बिगाड़ने के लिए, आपके उतार चढ़ाव रहेगा, यानी कुछ कार्य में आपको एकदम से कुछ अच्छा महसूस होगा और फिर एकदम से आपको उस कार्य में उन्नति होती हुई दिखेगी और फिर एकदम से डाउन हो जाएगी। ये सारा ग्रहों का खेल होता है, तो इसीलिए इसका बिल्कुल परफेक्ट अगर रिजल्ट के लिए आपको अपनी कुंडली की जांच करानी चाहिए। लेकिन जो चीज़ मैंने बताई है उसमें अगर आपको उतार चढ़ाव महसूस हो रहे हैं और ऐसे आपके मतलब मुश्किलों भरा समय अगर गुजर रहा है तो उसमें सिर्फ भगवान की पूजा, पशु पक्षियों की सेवा, उनको प्रेम भावना के साथ भोजन देना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए आपका ये साल कितना मुश्किलों भरा भी रहा हो लेकिन आपको इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। इस साल आपको बहुत मैसेज मिलने वाला है, जीवन जीने का मैसेज मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस पर अगर आप अमल करेंगे तो अगली साल आपको इस सीख से बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरे बताए हुए सारे उपाय भी ज़रूर करेंगे और मेरी बातों को भी ध्यान में ज़रूर रखेंगे। वाद विवाद से आपको बचना होगा, कहीं पर भी कोई भी ऐसी बात मत करिए जो आपके जीवन को भी खराब करे और लोगों के साथ आपका रिश्ता भी खराब हो। सबके साथ में हंस बोल कर रहिए, अच्छे से रहिए, लेकिन बस सिर्फ सावधानी के साथ, यानी बुद्धि विवेक से काम लेना है। पांचों इंद्रियां अपनी खुली रखिए और कहीं पर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए, कहीं पर पैसा इन्वेस्ट मत करिए, किसी को पैसा देने की भी सोचिए मत। बस ये समय चुटकियों में निकल जाएगा और आपका काम बहुत ही ज़्यादा अगली साल आसान होने वाला है। इसके बाद की जो साल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी आने वाली है। तो ये पूरा मुझे यकीन है आप ये काम करेंगे भी और मेरी बात पर ध्यान भी देंगे। जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।